नमस्कार प्यारे बच्चों। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड का दूसरा पाठ तुलसीदास कृत राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 दोहे और चौपाइयाँ पढ़ी थी इस पाठ की। अब मैं इस वीडियो में आपके लिए चौथा, पांचवा और छठा ये दोहे और चौपाई की व्याख्या लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आशा करती हूँ कि आपको पहले वाली समझ में आ गई होगी और अब वाली भी आप इसे ध्यान से सुनेंगे। तो इस दोहे और चौपाई में क्या कह रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद येहु बालकु। कौशिक, यहाँ पर कौशिक कहा गया है कौशिक नंदन यानी कि विश्वामित्र को, क्योंकि विश्वामित्र जो हैं वो कौशिक ऋषि की संतान थे, तो इसलिए उनको कौशिक कहा गया है। अब विश्वामित्र, क्योंकि विश्वामित्र के साथ ही राम लक्ष्मण आए हुए थे, तो परशुराम ने सीधा सीधा जो संवाद साधा वो विश्वामित्र के साथ साधने की कोशिश की, उनको समझाना चाहा, क्योंकि वो जो लक्ष्मण हैं जो उनके साथ जो वाद विवाद कर रहे हैं, तो उनकी बातें जो है परशुराम को लगता है कि इस बालक को समझ में नहीं आ सकती। तो अब वो सारा का सारा गुस्सा जो है वो किस पर निकाल रहे हैं? कौशिक नंदन विश्वामित्र पर। तो उनको क्या कहते हैं परशुराम कि कौशिक, कि हे विश्वामित्र, हे कौशिक नंदन विश्वामित्र, सुनहु, सुनो, मंद येहु बालकु, कि यह बालक जो है बड़ा ही मंद बुद्धि है। मंद का अर्थ है मूर्ख या कुबुद्धि वाला, यानी बुरी बुद्धि वाला। कि हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक तो मंद बुद्धि है। कुटिलु काल बस निज कुल घालको। कुटिलु का अर्थ होता है टेढ़ा, कपटी, जिसे हम कहते हैं कि यह तो बहुत ही कुटिल है यानी कपटी है। काल बस निज कुल घालको। काल बस का मतलब होता है काल के वश में। काल का अर्थ होता है मृत्यु, मृत्यु के वश में हुआ। निज कुल घालको, निज का अर्थ है अपना और कुल का अर्थ होता है अपना वंश, और घालकू का मतलब घातक बना हुआ है। तो कहता है यह काल के वश में होकर अपने ही कुल का घातक बना हुआ है या बन रहा है। भानु वंश राकेश कलंकु। अब वहाँ पर भानु वंश किसको कहा है? क्योंकि राम और लक्ष्मण जो है किस वंश में उत्पन्न हुए थे? सूर्यवंशी। तो भानु का अर्थ होता है सूर्य, वंश का मतलब होता है वंश। तो कहते हैं कि यह सूर्य वंश रूपी राकेश कलंको। राकेश का अर्थ होता है राकेश, यानी राकेश जो है पर्यायवाची शब्द होता है चंद्रमा का। तो कहते हैं कि यह जो है सूर्यवंशी रूपी चंद्रमा का कलंक है। जैसे चंद्रमा पर कलंक लग जाता है, वैसे ही यह अपने सूर्यवंशी जो है वंश का जो है क्या बना हुआ है? कलंक बना हुआ है। तो इसलिए वो उसको कहते हैं कि यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकसु। निपट का मतलब होता है निरा, और निरंकसु का अर्थ होता है उदंड यानी शरारती। अबुधु, अबुधु का अर्थ है मूर्ख। असंकु, असंकु का अर्थ है निडर। तो वो कहते हैं कि यह तो निरा ही उदंड, मूर्ख और निडर है। कौन? लक्ष्मण। कि परशुराम जो है विश्वामित्र से कह रहे हैं कि यह जो सामने मेरे बालक खड़ा है, यानी जो लक्ष्मण खड़ा है, यह क्या है? अपने वंश के ऊपर जो है जैसे चंद्रमा पर कलंक होता है, वैसे ही ये अपने वंश के ऊपर जो है कलंक के समान है। और यह तो पूरा का पूरा, निपट का मतलब निरा ही, पूरा का पूरा जो है निरंकसु उदंड है, अबुद्धू मूर्ख है, और असंकु और निडर है। असंकु का अर्थ होता है निडर, अबुद्धू का अर्थ मूर्ख। काल कवलु हो ही छन माही। काल कवलु यानी काल के वश में, यानी काल का ग्रास। काल का मतलब मृत्यु, यानी मृत्यु का ग्रास तो, शिकार तो ये हो ही छन माही। छन का अर्थ होता है क्षण में, कि एक ही क्षण में यह काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी खोरी मोहि नाही। अब यहाँ पर खोरी का अर्थ होता है दोष। तो वो कहता है कि मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ अभी से कि खोरी मोहि नाही, इसमें मेरा दोष कोई नहीं है। कहते कि ये तो अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा और मैं क्षण भर में इसे मार डालूंगा। वो कहते हैं
परशुराम कि मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा। उबारा का अर्थ होता है उबारना यानी कि बचाना। तो तुम हट कहूँ का मतलब हटा दो, रोक दो इसको, कहते तुम इसको रोक दो। जो चहूँ उबारा, जो तुम इसे उबारना चाहते हो, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम इसे रोक लो। कही प्रतापु बल रोषु हमारा, कि हमारा प्रताप, हमारे बल और हमारे रोष, रोष का मतलब क्रोध, कि हमारे प्रताप, हमारे बल और हमारे रोष के विषय में, क्रोध के विषय में इसे बताकर तुम इसे रोक लो। लखन केहू मुनि सुजसु तुम्हारा। अब लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आपका यश तो आपका है, तुम ही अछत को बरने पारा। अछत का अर्थ होता है छोड़कर, को का अर्थ है कौन, बरने पारा का अर्थ होता है वर्णन कर पाएगा। तो कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके यश का गुणगान तो आपके रहते दूसरा कौन कर सकता है, यानी आपका सुयश तो आपके रहते दूसरा कोई वर्णन कर ही नहीं सकता। अपने मुँह तुम आपनी करनी, वो कहते अपने मुँह से तुमने अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी, कि बहुत बार और अनेक प्रकार से जो है कह दी है। बहु बरनी का मतलब बहुत बार उसका वर्णन कर दिया है। बरनी का अर्थ होता है वर्णन किया, बहु का अर्थ है बहुत। तो कहता है कि आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी का वर्णन अनेक बार बहुत प्रकार से कर दिया है। नहीं संतोषु तो पुनः कुछ कहूँ, कहते नहीं संतोष तो फिर से कुछ कह दो। नहीं संतोषु का अर्थ है कि अगर अभी भी संतोष नहीं हुआ, अगर अभी भी इतना कुछ कह के आप संतुष्ट नहीं हुए तो पुनः कुछ कहूँ, तो फिर से कुछ कह डालिए। जनी रिस रोकी दुसह दुख सहूँ, कहते कि इस प्रकार से रिस रोकी, क्रोध को रोक कर, दुसह दुख सहूँ, दुसह का मतलब जो सहन ना करने योग्य हो, असहाय दुख सहन ना कीजिए। वो कहते हैं कि इतने पर भी अगर आपको संतोष नहीं है तो फिर कुछ कह डालिए कि इस प्रकार से क्रोध को रोककर इस असहाय दुख को सहन ना कीजिए। वीर व्रति तुम धीर अछोबा। वीर व्रति का अर्थ होता है वीरता के मार्ग पर चलने वाला, यानी वीरता का व्रत धारण करने वाला। तुम्हें का मतलब तुम, धीर का अर्थ होता है धैर्यवान और अछोबा का मतलब होता है क्रोधी। तो वो कहता है कि हे प्रभु, आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और अछोबा, जो कि क्षोभ नहीं करता। यहाँ पर अक्रोधा का अर्थ, अछोभा का अर्थ है अक्रोधी, यानी जो क्रोध ना करता हो, क्षोभ से रहित हो, क्रोध से रहित हो। तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, अक्रोधी हैं। गारी देत न पावहूँ शोभा, अतः आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। गारी का अर्थ होता है गाली, ठीक है। तो सूर समर करनी करहीं, तो वो क्या कहते हैं कि सूर समर, सूर का अर्थ होता है शूरवीर, कहते शूरवीर तो समर, समर यानी युद्ध, कि शूरवीर तो युद्ध में करनी करहीं, करके दिखाते हैं, कहीं न जनाव ही आपू, कहते वो अपने आप अपनी बात को जताते नहीं हैं, वे अपने बारे में कहकर अपने आप को अपने मुंह से प्रशंसा नहीं करते। कि शूरवीर जो होते हैं वो युद्ध में शूरवीरता करके दिखाते हैं, उसका कार्य करके दिखाते हैं, वे अपने बारे में कहकर अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रण पाई रिपु, रण का अर्थ होता है युद्ध भूमि की, सामने जो है रणभूमि के अंदर, युद्ध के अंदर, पाई रिपु, रिपु का अर्थ होता है शत्रु, शत्रु को विद्यमान देखकर कायर कथहीं प्रतापु, कहता है कि युद्ध में शत्रु को उपस्थित पाकर कायर ही होते हैं जो व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगों को हाँकते हैं। कायर कथहीं प्रतापु, कायर ही कथन का क्या है, वो क्या करते हैं, अपने डींगों को हाँकते हैं अपने प्रताप की। अब अगले उसमें क्या कहते हैं वो सुनिए। तो अगले जो है उसमें तुम तो
काल हाँक जनु लावा। अब अगले में परशुराम जी जो हैं वो क्या कहते हैं, अब यहाँ लक्ष्मण बोल रहे हैं। अब उनकी बातें तो उन्होंने जो कहनी थी वो कह दी, लक्ष्मण अभी अपनी बात को जारी रखे हुए हैं और कह रहे हैं परशुराम जी से कि तुम तो काल हाँक जनु लावा। काल का अर्थ क्या है, मृत्यु, और हाँक लावा का अर्थ होता है हाँकना होता है ज़बरदस्ती लेकर आना। ठीक है, जैसे हम गाय या भैंस या किसी को भी जो है हाँकते हैं, तो ऐसे ही किसी को ज़बरदस्ती ले आना हाँकना कहलाता है। तो मोही वो कहता है कि बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार मेरे लिए जो है बुला रहे हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण जो है परशुराम से क्या कहते हैं कि आप तो मानो, कि आप तो, जनु का अर्थ होता है मानो, कि आप तो मानो क्या कर रहे हैं, मृत्यु को हाँक लगा लगा कर मेरे लिए बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा। लक्ष्मण के कठोर वचन इस प्रकार सुनकर परसु सुधार ही धरेऊ कर घोरा। कर का अर्थ होता है हाथ में, घोरा का मतलब होता है भयंकर, धरेऊ का मतलब धारण किया हुआ, परसु मतलब फरसा, और सुधारी का अर्थ होता है सीधे से पकड़ लेना। अब लक्ष्मण के इस प्रकार कठोर और व्यंग्यपूर्ण वचन सुनते ही परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को सुधार कर सीधा कर लिया। अपने हाथ में पकड़ा हुआ भयंकर फरसा जो था उसे पकड़कर सीधा कर लिया। अब जनि देई दोसु मोहि लागू। अब जनि का अर्थ यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि अब जन जो हैं, अब लोग जो हैं मुझे दोष ना दें। देई दोसु मोहि लागू कहते हैं कि ये अब जो है लोग जो हैं यहाँ उपस्थित, वो इस बालक के वध के लिए मुझे दोष ना दें। कटुवादी बालकू बद जोगी। अब यहाँ पर क्या है, कटुवादी, कटु का मतलब होता है कड़वा, कि वादी का अर्थ होता है बोलने वाला, कड़वा बोलने वाला बालकू यानी यह बालक, वध जोगू वध करने के योग्य ही है। कड़वा बोलने वाला यह बालक वध करने के योग्य ही है। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा। कहते कि बाल बिलोकी अर्थात बालक समझकर बहुत में बाँचा, मैंने बहुत इसे बचाया। बाँचा का अर्थ होता है बचाना, कि बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया। अब येहू मर निहार भासाचा। वो कहते हैं मर निहार का अर्थ होता है मरने के योग्य। कहते हैं अब येहू, अब यह, मर निहार मरने के योग्य, भासाचा के सचमुच में, सांचा का अर्थ होता है सचमुच में। कहते परंतु अब तो यह सचमुच में ही मारने के योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमहू अपराधु। अब यहाँ पर कौशिक नंदन विश्वामित्र क्योंकि परशुराम के क्रोध को जानते थे, उन्हें पता था कि परशुराम क्रोध में आके कुछ भी कर सकते हैं, तो इस पर जो है विश्वामित्र खड़े हो जाते हैं और विश्वामित्र खड़े होकर क्षमा मांगते हैं और उनसे क्या कहते हैं परशुराम से, कौशिक कहा यानी कि विश्वामित्र ने कहा क्षमीय अपराधु, कि हे प्रभु अपराध क्षमा कीजिए। अपराधु का अर्थ है अपराध, कि क्षमही का मतलब होता है क्षमा करना। तो परशुराम जो है उस बात जब बिगड़ते हुए विश्वामित्र देखते हैं तो परशुराम से कहते हैं कि परशुराम जी कि आप जो है क्षमा कीजिए, अपराध क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गणहीन साधु। कहते साधु लोग जो होते हैं बाल दोष, बाल का अर्थ होता है बच्चों के, दोष का मतलब होता है अवगुण और गुण, गणही का मतलब गिनते नहीं हैं। कहते जो साधु जन होते हैं वो बालकों के गुण दोष को गिनते नहीं हैं, उन पर अधिक ध्यान नहीं दिया करते। खर कुठार में अकुरन को ही। खर का अर्थ यहाँ पर जो है वो उसको परशुराम कहते हैं कि विश्वामित्र जी कि आप जानते हैं कि खर कुठार, खर का अर्थ होता है कठोर कुठार, यानी कि मेरे हाथों में तेज कुल्हाड़ा है। मैं अकुरन को ही, अकुरन का मतलब होता है जिसको कभी कोई दया नहीं आती, दयाहीन, और कोही का मतलब क्रोधी। कहते हैं कि मैं तो खर कुठार धारण किए हुए यानी कठोर को कुल्हाड़े को धारण किए हुए और अकुरन दयाहीन क्रोधी हूँ, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो है गुरु का अपमान करने वाले जो है अपराधी खड़ा है। गुरुद्रोही का मतलब गुरु का अपमान करने वाला। अब गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी भी जानते थे ये बात, सभी जानते थे कि परशुराम जी जो हैं वो भगवान शिव को बहुत मानते थे और भगवान शिव जो थे वो परशुराम जी के गुरु थे। अब गुरु का ऋण चुकाना था,
गुरु का ऋण चुकाने के लिए जो है उन्होंने क्या कहा कि आगे अपराधी गुरुद्रोही और आगे मेरे जो है अपराधी खड़ा है और गुरु का अपमान करने वाला जो है व्यक्ति खड़ा हुआ है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारी, इसलिए उत्तर देने पर भी छोड़ो बिनु मारी, इसे जो है बिना मारे छोड़ रहा हूँ। केवल कौशिक सील तुम्हारे, हे कौशिक नंदन विश्वामित्र, केवल तुम्हारे, सील का अर्थ होता है स्वभाव, केवल तुम्हारे स्वभाव के कारण ही इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। और नाते ये ही काटी कुठार कठोरे, ना तो यह जो है अभी जो है मेरे कठोर कुल्हाड़े से काट दिया जाता, और गुरही उरिन होते ही श्रम थोड़े, और उतने में ही गुरु का ऋण भी थोड़े ही श्रम में उतर जाता। भगवान शिव का जो है गुरु मानते थे वो, तो उन्होंने जो है एक बार क्या कहा, क्योंकि लक्ष्मण जो थे वो किसके अवतार थे, शेषनाग के, तो उन्होंने एक बार जो है भगवान शिव ने जो है अपने गुरु दक्षिणा में उनसे मांग लिया कि तुम जो है शेषनाग का सिर काट के लाओ। तो अब वो ऐसा कर नहीं सकते थे, क्योंकि भगवान शिव जो हैं, जो लक्ष्मण जो हैं वो शेषनाग के अवतार थे, और शेषनाग जो हैं वो किसकी शैया हैं, भगवान विष्णु की हैं, और स्वयं भगवान विष्णु जो हैं वो किसके अवतार थे, परशुराम के। तो परशुराम जो हैं वो ऐसा कर नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी परिश्रम से वो कहते हैं कि थोड़े ही परिश्रम में, क्योंकि मेरा जो कठोर कुल्हाड़ी है उससे काट कर मैं थोड़े ही परिश्रम से जो है गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, यानी कि गुरु का मैं ऋण उतार पाता। अब गाधीसु नु कह हृदय हसी, अब गाधीसु का अर्थ क्या है, यहाँ पर गाधीसु भी विश्वामित्र को ही कहा गया है। गाधीसुदन, उनके पिता का नाम गाधीसुदन था, इसलिए उनको गाधीसु कहा गया है। तो विश्वामित्र ने यानी गाधीसुदन ने कह हृदय हसी, हृदय में ही हंसकर कहा, मन मन में हंसकर कहा कि मुनि हरिये हरे सूझ, कि मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को जो है सब और हरा ही हरा दिखाई देता है। तो अब विश्वामित्र कहते हैं कि ये तो त्रिकालदर्शी हैं, परशुराम को तो पता होना चाहिए कि ये कौन खड़े हैं, कि लक्ष्मण और राम जो है वो किसका अवतार हैं, तो ये कैसे अनजान बने हुए हैं। तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है ये सुनकर। तो विश्वामित्र ने जो है मन में हंसकर कहा कि देखो मुनि परशुराम को कैसे हरा ही हरा सूझ रहा है। अय मैं खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। अब वो कहते सब क्षत्रियों को हराने के कारण जो है वो क्या कर रहे हैं, राम और लक्ष्मण को भी क्या समझ रहे हैं, एक सामान्य सा क्षत्रिय समझ रहे हैं। कहते कि वो ये नहीं जानते कि उनके सामने जो है अयमय खांड ना ऊख में, ऊख कहते हैं गन्ने को, कि उनके सामने गन्ने के रस से बनी हुई कोई खांड नहीं है। खांड का अर्थ होता है, क्योंकि गन्ने के रस से जो है चीनी और खांड जो है शक्कर बनाई जाती है, जो मुंह में डालते ही घुल जाती है। तो कहते हैं कि भगवान परशुराम को कैसे नहीं दिखाई दे रहा, वो क्यों समझ रहे हैं कि भाई ये जो है सामने खड़े जो हैं वो गन्ने के रस से बनी खांड है। तो गन्ने के रस से बनी खांड वो नहीं है, बल्कि वो क्या है, खांड का अर्थ यहाँ पर जो है तलवार से भी है। तो कहते बल्कि लोहे की बनी हुई वो तेज खांड है, तेज खड़ग हैं, तेज तलवार हैं। अर्थात राम लक्ष्मण जो है सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा हैं। तो मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, ये सोचकर जो है उनको बहुत हैरानी होती है। अब इसकी अंतिम चौपाई में लक्ष्मण परशुराम से क्या कहते हैं, कहेहु लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण परशुराम से बोले कि हे मुनिवर, सील का अर्थ होता है स्वभाव, आपके शील स्वभाव के बारे में को नहीं जानत, को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, अर्थात सारा संसार आपसे परिचित है। माता पिता ही उरिन भयनी के, कि माता और पिता के ऋण से, यहाँ उरिन का अर्थ है ऋण से मुक्त हो जाना, भय का अर्थ है हो गए हैं, और नीके का अर्थ है भली प्रकार से। तो वो क्या कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी प्रकार से मुक्त हो चुके हैं, और अब गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के। अब जो है गुरु ऋणु का मतलब है अब आप पर गुरु का ऋण शेष बच गया है।
सोचू बड़ जी के, और उसे उतारने की चिंता आपके मन में बसी हुई है, आपके जी में जो है उसे उतारने की चिंता बसी हुई है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, तो इसलिए शायद वह हमारे माथे ही मर रहे हैं, हमारे माथे ही काटना चाहते हैं, अर्थात मुझे मारकर आप शायद अपने गुरु का ऋण उतारना चाहते हैं। और ठीक भी है। तो वो कहते हैं सो जनु हमरे माथे काढ़ा, इसलिए उसे आप हमारे माथे मर रहे हैं। और अब दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और अब जो है दिन बीत गए हैं, कहते दिन भी बहुत हो गए हैं, दिन भी बहुत बीत गए हैं। दिन चली गए का अर्थ है दिन भी बहुत बीत गए हैं। ब्याज बड़ बाढ़ा, और अब जो है अब तक तो आप पर गुरु के ऋण का ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। तो अब आनिए व्यवहारी बुलाया, बोली व्यवहारिया बोली आनिए। आनिए का अर्थ यहाँ पर जो है लाओ, और व्यवहारिया का अर्थ होता है हिसाब किताब करने वाला। तो वो कहते हैं कि अब जो है चलिए ये भी उतार दीजिए कि ऐसा करते हैं, चलिए अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाइए। व्यवहारिया का अर्थ क्या है? हिसाब किताब करने वाला। आनिए मतलब लाओ, कि आप जो है अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लाओ। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, तो तुरंत ही मैं थैली खोलकर जो है वो उसका ऋण चुका दूंगा। थैली का अर्थ होता है धन की भरी हुई थैली, यानी कि धन राशि से जो है मैं उसका ऋण चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, कि लक्ष्मण के मुंह से ये कटु वचन जो है सुनकर परशुराम ने अपना फरसा फिर से सीधा पकड़ लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और इसी बीच जो है पूरी सभा में हाय हाय होने लगी, यानी कि सब लोग जो हैं चारों तरफ से सभा में हाय हाय की पुकार करने लगे। और भृगुवर परसु देखावही मोही, अब वो कहते हैं कि लक्ष्मण ने फिर से कहा कि हे भृगुवर परसु दिखावही मोही, कि आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, कि और मैं जो है आपको विप्र विचारी का मतलब होता है ब्राह्मण समझकर, विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण, विचारी का मतलब समझकर, और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचो नृपद्रोही, तो कहता है कि मैं आपसे लड़ने से बच रहा हूं। ओ राजाओं के शत्रु, नृपद्रोही का मतलब होता है शत्रु, राजा का द्रोही, कि अरे ओ राजा के द्रोही, अरे ओ राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार आपसे लड़ने से बच रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रण गाढ़े, मिले न कबहूँ, वो क्या कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपका जो है कभी भी युद्ध भूमि में पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा है। तो वो क्या कहते हैं, सुभट का मतलब होता है अच्छे योद्धा, रण का मतलब होता है रणभूमि में, कबहू का मतलब कभी भी, कि शायद आपको युद्ध भूमि में कभी भी वीर जो है या पराक्रमी पुरुष नहीं मिले हैं, पराक्रमी राजाओं से आपका पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाढ़े, कहते ब्राह्मण देवता आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण जो है अपने आप को श्रेष्ठ माने हुए हैं, यानी कि जैसे होता है कि अपने ही घर में रह के जो है व्यक्ति शेर समझता है खुद को, तो उसी प्रकार वो ब्राह्मण देवता यानी परशुराम की जो है अपमान करते हुए कहते हैं लक्ष्मण कि इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण फले फूले हुए घूम रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। अनुचित कही सब लोगों पुकारा, अब ये सुनते ही सभा में उपस्थित लोग जो हैं सब कहने लगे कि अनुचित है, अनुचित है। अनुचित का मतलब क्या है? बहुत गलत कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं लक्ष्मण वो गलत कह रहे हैं। रघुपति सै नहीं लखनऊ निवारा, अब रघुपति कौन है? राम, कि राम ने सै नहीं का अर्थ होता है आंखों के इशारे से, लखनऊ का मतलब लक्ष्मण, और निवारे का अर्थ है रोका। तो अब जो है जब ये सब देखा कि भी ये दोनों आपस में वाद विवाद करने से पीछे नहीं हट रहे हैं और लक्ष्मण भी जो है अपमान पे अपमान किए जा रहा है ऋषि परशुराम का, तो इस बीच में राम जो है बीच में आते हैं और राम जो है आँख के इशारे से लक्ष्मण को रोक देते हैं। तो उन्होंने आँख के इशारे से लक्ष्मण को रोका, मना कर दिया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपू कृसानु, लखन का मतलब लक्ष्मण, और उत्तर का अर्थ यहाँ पर क्या है? उसमें आहुति का मतलब जो है डाल देना। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार से लक्ष्मण के उत्तर जो थे, जो वो उत्तर दिए जा रहे थे,
वो आहुति सरिस, आहुति के समान, भृगुवर कोपु कृसानु, भृगुवर का मतलब होता है भृगुवंशी परशुराम, भृगुवंशी परशुराम के कोपु का मतलब क्रोध को, कृसानु का मतलब भड़का रहे थे, कि लक्ष्मण के उत्तर जो हैं वो आहुति के समान परशुराम के क्रोध को और भी भड़काने वाले थे। बढ़त देखी, और इसको क्रोध की अग्नि को जब देखा बढ़ते हुए श्री राम ने कि परशुराम के क्रोध की आग जो है वो बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या किया कि जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, कि वो जो है आगे बढ़े और आगे बढ़कर उन्होंने, श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले, और शीतल वचन जो है उन्होंने इसीलिए बोले ताकि परशुराम का क्रोध शांत हो सके और वे जो हैं आराम से उनकी बात सुन सके कि ये शिव का धनुष जो है किस प्रकार से भंग किया गया और किसने और क्यों भंग किया। तो ये था आपका पाठ बच्चों, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो मैं चाहूँगी कि एक बार आप सभी बच्चे जो हैं इसको ये भी नोट कर लें कि इसके अंदर जो है कहाँ पर किस रस का और किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, वो सभी आप अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो आपके पहले वाले जो है इसमें शंभु धनु आयसु कहा कहिए किन, इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। सेवकु सो, जो करे सेवकाई, इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मौरा, सहस्त्र बाहु सम, सम का जो है बीच में आते के साथ ही यह उपमा अलंकार बन जाता है। और इसके पश्चात जो है आपका धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, और यहाँ पर भी जो है आपका उपमा अलंकार लगाया गया है। दूसरे वाले में आपका है हर हमरे और काज करिए कत, सठ सुनेही सुबाहु बालक बधो, इसमें अनुप्रास अलंकार है। और देख राम नयन के भोरे में संदेह अलंकार है। इस पूरे पद में वीर रस है और भाषा जो है पूरी कविता में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। तीसरे पद में आप देखेंगे कि मुनीसु महाभर पानी, कछु कहा कछहु कहूँ पा परिये, सुनी सरोष गिरा गंभीर, इनमें जो है अनुप्रास अलंकार है। क की आवृत्ति, म की आवृत्ति, जहाँ पर भी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और कोटि कुलिस सम बचनु, अब सम आ गया यहाँ पर, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ होता है उपमा अलंकार, कि सा सम सदृश सरिस, ये वाचक शब्द जो हैं जहाँ भी होते हैं वहाँ उपमा अलंकार होता है। पुनि पुनि, पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और संवादात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में ये कही गई है और पूरे में वीर रस का प्रयोग किया गया है। अब अगले वाले में चौथे में आपका है कि कुटिल निपट निरंकसु अबुधु असंकु बहुबरनी कछु कहूँ, इसमें अनुप्रास अलंकार है। भानु वंश राकेश, इसमें रूपक अलंकार है, यानी कि भानुवंश के चंद्रमा रूपी, कि सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के कलंक के समान है, तो ये रूपक अलंकार है यहाँ पर। और इस चौथे वाले पद में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है, क्योंकि परशुराम का जो है इसमें क्रोधी स्वभाव दिखाया गया है और क्रोध स्वभाव के अनुरूप ही उन्होंने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। इस कारण से यहाँ पर वीर रस और रौद्र रस दोनों हैं। और पांचवें वाले में बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देई दोसु बालकु बद जोगी, बाल बिलोक बहुत कौशिक कहा आगे अपराधी, इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उसके पश्चात तुम्हें तो काल हाँक जनु लावा, जहाँ पर भी जनु और ज्यों और जिस इस प्रकार के जहाँ शब्द आ जाते हैं मनहू, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें पहली पंक्ति में ही जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है और पूरे में वीर रस और रुद्र रस का प्रयोग किया गया है। छठे वाले में, अंतिम वाले में, उसमें है ब्याज बड़ बाढ़ा अब आनई सब सभा
विप्र बिचारे बचो, इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और उसके पश्चात सो जनु हमरे माथे का ढाब, यहाँ पर भी जनु आ गया तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। और पूरे पद्यांश में वीर रस और रुद्र रस का प्रयोग किया गया है। और पूरी कविता किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। तो आप सभी बच्चे इस कविता को समझ लेंगे, जान लेंगे। बच्चों ये चैनल आपके लिए है, आपका है, तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी बच्चों के लिए अगली वीडियो जो है मैं तैयार करूँगी और आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी और इस कविता को आप ध्यान से एक बार फिर से पढ़ेंगे। और इससे जुड़ी अगर कोई समस्या आपकी हो तो आप कृपया मुझे कमेंट करके बता सकते। धन्यवाद।